मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज गाजीपुर से हूँ। मैंने एमबीबीएस और एमडी पेडियाट्रिक्स दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरियासराय दरभंगा बिहार से किया हूँ और वर्तमान में अभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट में हूँ महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज में। बच्चों में के माता पिता को शॉट्स कैसे, या शॉट्स का मतलब होता है टीकाकरण करवाना चाहिए। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय बच्चे को 3 प्रकार का वैक्सीन दिया जाता है। पहला हेपेटाइटिस बी का 0 डोज, ओरल पोलियो का 0 डोज और बीसीजी, ये 3 वैक्सीन हम लोग देते हैं। बच्चा जब 1.5 महीने का हो जाता है या 6 वीक्स का, तब बच्चे को पेंटा 1 हम लोग देते हैं, उसका पीसीबी 1 देते हैं, आईबीपी 1 देते हैं और फिर बच्चा जब जाकर के 2.5 महीने का हो जाता है या 10th वीक का, तो बच्चे को पेंटा 2 देते हैं। उसके बाद में रोटा 2 देते हैं और ओरल पोलियो 2nd देते हैं। फिर बच्चा जब 3.5 महीने का या 14 सप्ताह का हो जाता है, तब बच्चे को पुनः हम पेंटा 3 देते हैं, पीसीबी 2nd देते हैं, ओरल पोलियो 3rd देते हैं, आईबीपी 2nd देते हैं और रोटा 3rd देते हैं। पुनः बच्चा जब 9 महीने का हो जाता है तो एमआर वैक्सीन, मीजल्स एंड रूबेला का 1st डोज देते हैं, जेई जापानीज इंकेफ्लाइटिस का 1st डोज देते हैं और विटामिन ए का पहला डोज देते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। जब बच्चा 16 से 24 महीने का हो जाता है तो उसको बूस्टर लगते हैं, तो बूस्टर में डीपीटी का बूस्टर 1st देते हैं, एमआर मीजल्स एंड रूबेला का 2nd डोज देते हैं, जेई का 2nd डोज देते हैं और विटामिन ए का दूसरा खुराक देते हैं। इस तरह से बच्चे को हम लोग कंप्लीट टीकाकरण करवा देते हैं। फिर बच्चे को जब 5 साल का होता है तो बूस्टर लगता है, डीपीटी का बूस्टर लगता है। फिर बच्चा 10 साल का होता है तब डीपीटी का बूस्टर लगता है। दूसरा सवाल है कि बच्चे को घर में बर्न हो जाए या जल जाए तो क्या करना चाहिए। प्रथम, छोटे बच्चे को तो ऐसा सिचुएशन बनाना चाहिए कि जो चूल्हा हो, गर्म जगह हो, वहां बच्चा न जा पाए। लेकिन किसी कारणवश अगर बच्चा का जल गया है या हो गया है तो सबसे प्राथमिक उपचार है कि उसको पानी से उसको धोना चाहिए ताकि ठंडा हो जाए, जो बच्चा उस पर लगा हुआ है उसका जलन कम हो जाए। बार बार 2-3 बार धोने के बाद उसके बाद कोई आपके पास अगर कोई क्रीम वगैरह है, विटाडिन वगैरह है, तो उसको लगा सकते हैं और प्राथमिक उपचार के लिए नजदीक का अस्पताल में जा करके बच्चे का इलाज करवाना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है। लोग पानी नहीं डालते हैं कि इससे बच्चे में फोका हो जाएगा, लेकिन पानी देना चाहिए क्योंकि इससे और जो बर्न की प्रक्रिया है वो धीरे कम होगी। तीसरा प्रश्न है, बच्चे को नाक बंद होने पर उसे क्या दे सकते हैं। अक्सर बच्चे को जाड़े के समय या एलर्जी से नाक बंद हो जाती है, तो उस समय घबराना नहीं है, कमरे को गर्म रखना चाहिए। दूसरी बात है कि नाक में सोडियम क्लोराइड का एक ड्रॉप्स आता है, उसको जाकर के 2 या 3 बार नाक में डालने से नाक खुल जाती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इस अगला चीज है कि बच्चे को गर्म कपड़ा पहना के रखें। छाती पर अगर आपके पास घर में विक्स वगैरह है तो वो लगा सकते हैं, विक्स वेपोरप। और अगर नहीं हो तो भाप जो है गर्म पानी का
वो आपका इन्हेलेशन ले सकते हैं। ये सब प्रक्रिया करके उसका नाक जो बंद है या सर्दी है, अगर इससे भी नहीं ठीक होती है तब उसको दवा हम लोग एंटी एलर्जी के रूप में देते हैं, लिवोसेट्रिजिन वगैरह, वो भी डॉक्टरी सलाह के बाद देना चाहिए। बच्चे को, शिशुओं में रचनात्मक खेल को कैसे प्रोत्साहित करें? उम्र के अनुसार बच्चे में मदर्स जो है ना, खेलने के लिए बच्चे को देना चाहिए। कभी पेन देना चाहिए, कभी बॉल देना चाहिए, कभी चलने के लिए सिखाना चाहिए, कभी वॉकर पर बच्चे को खेलना चाहिए। डिफरेंट छोटे छोटे चीज जो होते हैं, डिफरेंट टॉयज देना चाहिए बच्चे को, जो उसको इंटरेस्ट डेवलप करे और उससे खेले। खेलने से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अधिक हो सकती है। इसीलिए हमेशा मदर्स या घर के जो उन बच्चे को केयर करते हैं वो प्रोत्साहित करना चाहिए कि खेले बच्चा। अगर खेल में इंटरेस्ट नहीं लगाता है तो बच्चे को जाकर के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ और उसको प्रॉब्लम हो, मानसिक प्रॉब्लम हो। अगला सवाल है, किन स्थितियों में बच्चों को भाषण ध्वनि त्रुटि में देरी होती है? बच्चे में अक्सर एक बीमारी होती है सेरेब्रल पाल्सी, उसके कारण बच्चे का हमेशा माइल्ड स्टोन डिलेड हो जाता है। सेरेब्रल पाल्सी का मुख्य कारण है कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के प्रक्रिया के दौरान देर से रोता है। देर से रोने से क्या होता है कि बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन समय से नहीं पहुंचती है, इसीलिए ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज होने की संभावना रहती है। तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास इस सेरेब्रल पाल्सी में कम होता है, जिसके कारण बच्चा देर से चलता है, देर से बोलता है, कभी कभी झटका आता है, हाथ पैर में कमजोरी हो जाती है। और इन परिस्थितियों में बच्चे को अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके उसका फिजियोथेरेपी करा करके नॉर्मल जीने लायक बनाया जा सकता है।